नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही कमेंट में बताएं इस वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। बिहार में वोट चोरी के खिलाफ महागठबंधन की हुंकार, तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा को बताया ऐतिहासिक। महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हो रही है, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित कई नेता शामिल होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे जनता के बीच जाकर वोट चोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे। बिहार की नीतीश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकार ने वित्त वर्ष के लिए तय किए गए लाखों लाभार्थियों का लक्ष्य पहली तिमाही में पूरा कर लिया। अब बिहार सरकार ने इसी योजना की विस्तार करते हुए लाखों बुजुर्गों तक पेंशन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बिहार के 19 जिलों में आज आंधी बिजली का येलो अलर्ट। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया सहित यहाँ होगी बारिश। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा रहेगा। कोसी, सीमांचल, पूर्व और उत्तरी बिहार के कुछ जगहों पर हल्की मध्य बारिश दर्ज की गई है। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अब सबको मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घर बनाने के लिए वित्त सहायता प्रदान कर रही है। इसी योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण VLC घटक के तहत 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार को 45 वर्ग मीटर तक के पक्के घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की नीतीश सरकार वित्त सहायता दे रही है। आज से पूरे बिहार में राष्ट्रीय महाअभियान का आगाज, घर घर पहुंचेगी। अधिकारियों की टीम तैयार, रखें कागजात। बिहार सरकार ने जमीन और जमाबंदी रिकॉर्ड को सही कराने के लिए शनिवार यानी 16 अगस्त से विशेष राष्ट्रीय महाअभियान की शुरुआत की है। ये अभियान 20 सितंबर तक चलेगा। इसी दौरान राष्ट्रीय की अलग अलग टीमें घर घर जाकर लोगों की भूमि संबंधी डॉक्यूमेंट की जाँच करेंगी और जरूरी सुधार की प्रक्रिया को पूरी करेंगी। अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यकता दस्तावेज अपने पास रखें, वरना परेशानी हो सकती है। बिहार में महिलाओं के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्त सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें 50% अनुदान और 50% ब्याज मुक्त ऋण शामिल है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना महिलाओं को सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त माई बहन मान योजना जैसी योजनाएं भी नीतीश सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। SIR मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का रूट तय करेंगे चुनावी आगाज। राहुल गांधी और RJD युवराज नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। इसका लक्ष्य SIR के विरोध में जागरूकता फैलाएंगे। 16 दिन तक चलने वाली ये यात्रा सासाराम से शुरू होकर 25 जिलों में गुजरेगी, पटना में समाप्त होगी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भाजपा और JDU के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। बिहार की चुनावी बिसात पर पीएम मोदी ने चलाया तुरप का इक्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनाव से पहले विपक्ष को चौंका दिया। उन्होंने ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती मनाने की घोषणा की है। इससे RJD के युवराज नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की अति पिछड़े दलित वोट बैंक साधने की रणनीति पर असर पड़ सकता है। भाजपा इस पर कदम से सहमत मुल्क और समाज को आवाज देना चाहती है। बिहार को किसानों को मिलेगा नीतीश कुमार का तोहफा, डिजिटल कृषि निदेशालय को मिली मंजूरी। मिलेंगी ये सुविधाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया। ये पहले किसानों को योजना को रियल टाइम लाभ, फसलवार और व मौसम आधारित सटीक आंकड़े, डिजिटल मृदा हेल्थ कार्ड, ड्रोन तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इग्नोरेशन सेवा उपलब्ध कराएगी। युवाओं के खाते में आएंगे 15,000 रुपये। पीएम मोदी ने किया इस स्कीम का ऐलान। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ नौकरी पैदा होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत पहली नौकरी लेने वाले युवाओं को 15,000 रुपये दिए जाएंगे।
बिहार सरकार की नई पहल, ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाली औद्योगिक इकाइयों को मुफ्त जमीन मिलने की तैयारी। सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य को पूरा किया है। अब नीतीश सरकार ने अगले वर्ष 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योग लगने का सब रोजगार करने वालों को भी कई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। बिहार में नए राशन कार्ड बनाने का अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। राज्य भर में लगभग 26 लाख नए लाभुकों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का लक्ष्य है कि पारदर्शी और सभी पात्र परिवारों तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए विभाग ने समूच परिवार को ग्रुप फोटो और आवेदक के हस्ताक्षर फोटो अनिवार्य कर दिया है। ये कदम लाभुकों की जानकारी पारदर्शी और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मुंगेर जिले में चहलम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी का झंडा लहराए जाने का मामला सामने आया। शुक्रवार की रात शहर के मुख्य बाजार में निकले अखाड़ा जुलूस के एक युवक खुलेआम फिलिस्तीनी का झंडा लहराते जा रहा था। इसी घटना की वीडियो तेजी से वायरल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद प्रशासनिक हरकत में आ गया है। मुजफ्फरपुर के कांटी में कृषि विभाग की सरकारी जमीन पर फर्जीवाड़ा कर कब्जा करने की कोशिश करने वाले भूमाफियों पर बिहार सरकार ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 1 सप्ताह के भीतर दोषी को माफिया और उससे जुड़े अधिकारी सख्त कार्रवाई करते हुए संपत्ति भी जब्त की प्रक्रिया की जाएगी। बिहार में उद्योग को बढ़ावे के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया। 1 करोड़ रोजगार भर्ती के लिए विशेष आर्थिक पैकेज। बिहार के औद्योगिक हब बनाने के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, दुगनी सब्सिडी, मुफ्त जमीन और तात्पर्य विवाद समाधान जैसे कदमों में उद्यमियों को लुभाने की तैयारी है। बिहार में वोट चोरी के खिलाफ महाआंदोलन। 17 अगस्त से मतदाता अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी। बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में मतदाता अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शुरू हो रही है। इसी यात्रा का उद्देश्य कथित तौर पर वोट चोरी खिलाफ आवाज उठाना, मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाना। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेता भी शामिल होंगे। यात्रा विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगी, जनसभा होगी और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली के साथ समाप्ति होगी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने नेत्र सहायक के 200 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। स्वास्थ्य विभाग ने की घोषणा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने नेत्र सहायक के 200 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। उम्मीदवार अधिकारी वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार सिपाही बहाली पेपर लीक मामले का अभियुक्त और 1 लाख इनामी राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि राकेश कुमार के बैंक खाते में करीब 1.5 करोड़ जमा है, जो रकम आवर्ती वसूली गई है। बता दें कि बिहार पुलिस ने सिपाही बहाली के अवैध तरीके से पास कराने के दौरान राकेश कुमार को वॉकी टॉकी और ब्लूटूथ के साथ साल 2023 में अरवल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बिहारियों के लिए खुशखबरी। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के उद्योगों लगाने वालों को दिया तगड़ा ऑफर। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को खुश रखने में लगी हुई है। वो आए दिन बिहारियों के लिए नए ऐलान कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने औद्योगिक विकास को और नई दिशा के लिए उद्यमी और कारोबारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसी पैकेज को ऐलान किया है और अब शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। बिहार में 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य सीएम नीतीश ने घोषणा किया। मुफ्त जमीन के साथ बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देंगी नई योजना। जमीनी विवाद जल्द ही सुलझेंगे। 6 महीने में मिलने लगेगी सुविधाएं। बिहार में लॉन्च हुआ CSR पोर्टल। गांव और शहर को मिलेगा विकास की रफ्तार। राज्य में कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के निवेश को पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाममुखी बनने की दिशा में मंगलवार को मुख्य सचिवालय के लाभ कक्ष में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नव विकसित CSR पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि ये पोर्टल सरकार, कॉर्पोरेशन जगत और गैर सरकारी संगठनों का समाज को एक मंच पर लाएगा और जहां सभी CSR परियोजनाओं की जानकारी एक ही साथ उपलब्ध होगी।
बिहार सरकार ने 2 करोड़ तक महिलाओं को पहुंचाने के लिए महिला संविधान अभियान शुरू किया है। नीतीश सरकार के नेतृत्व वाली सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त की है। मोबाइल वैन का उपयोग किया जा रहा है, जो लोग पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं को आरक्षण प्रक्रिया और सरकारी नौकरी के समता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, उद्यमी योजना को आजीविका कार्यक्रम के माध्यम से आजीविका समूह को बढ़ावा देने जैसी महिलाओं को सशक्तिकरण पहले के बारे में जानकारी देंगे।